Let's see this question. The question is saying that one end of a string length L is connected to a particle of mass m, and another end is connected to the small pair of smooth horizontal table. हमारे पास क्या बोला गया है कि यहाँ पर हमारे पास ये एक m मास का ब्लॉक हिंज कर दिया है यहाँ पर, क्लियर, और ये स्मूथ होरिजेंटल टेबल में है. पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर विद स्पीड v, तो ये पार्टिकल किस इस पाथ पर ऐसे सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है विद स्पीड v, मान लो टेंजेंशियल स्पीड v. द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर विल बी. अब मुझे बताओ इस रस्सी में जो टेंशन होगा, यही तो टेंशन है, ये टेंशन रस्सी में टी टेंशन डेवलप हो रहा होगा क्या, क्लियर. तो इस रस्सी में टी टेंशन है, वही नेट फोर्स दिख रहा है क्या. हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर बाई आर लिखते हैं, वो क्या है, एक तरह से स्यूडो फोर्स है. वो तो हम क्या यूज करते हैं, एक्चुअल में नहीं होता है, वो क्या है, एक तरह से स्यूडो फोर्स है. हम न्यूटन्स लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करते हैं तो वहां पर हम उसको अप्लाई करने के लिए लगाते हैं. तो नेट फोर्स कितना है स्ट्रिंग में, टेंशन टी, क्लियर. तो हम क्या बोल सकते हैं, नेट फोर्स ऑन स्ट्रिंग टुवर्ड्स सेंटर कितना है, टी होगा, क्लियर. कंसेप्ट यही है इसका आसान सा. कंसेप्ट क्या हो जाएगा हमारे पास कि अगर हमारे पास क्या है नेट, क्योंकि स्यूडो फोर्स तो क्या है हमारे पास, क्या, हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज स्यूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज स्यूडो, क्लियर. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो एक स्यूडो, एक्चुअल में नहीं एक्ट होता है, वो हम ऐसा मानते हैं. क्यों, क्योंकि हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए न्यूटन्स लॉ को वैलिड करना होता है, क्लियर. तो कौन सा हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज टी. मतलब नेट फोर्स कितना होगा, डी, टेंशन ही होगी क्योंकि रस्सी में टेंशन की वजह से तो घूम रहा है वो, क्लियर, आसान.